Good morning, students. How are you all? Hope you're all doing well. So, let's start our part first, mathematics part first. Chapter first, sets. So, I think this you have studied in your previous class, 8th standard, set. So let's recall. So here some pictures are given: flower bouquet, bunch of keys, flock of birds, collection of number, pile of notebooks. So here some flowers are collected and what we call it flower bouquet, and here bunch of keys. जब बहुत सारे कीज़ एक साथ हम दो या दो से ज़्यादा कीज़ हम एक साथ रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम बंच ऑफ कीज़. जब बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. पाइल ऑफ नोटबुक्स एंड ग्रुप ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स. सो द वर्ड्स बुके, बंच, फ्लॉक, पाइल, कलेक्शन, ये सब वर्ड्स जो है हमको क्या बताते हैं सेट. कलेक्शन, सेट का मतलब ही वही होता है ना. सेट का मतलब कोई भी चीज़ का कलेक्शन. जब बहुत सारी चीज़ एक साथ मिलती है तो वो सेट बन जाते हैं. हाँ, ये बात अलग है कि वो सेट के अलग अलग नाम पड़ जाते हैं. जैसे ये भी एक फ्लावर का सेट है, कीज़ का सेट है, बर्ड्स का सेट है, बुक्स का सेट है, नंबर्स का सेट है, बट इसको नाम अलग अलग दिए हुए हैं. जैसे फ्लावर का इसको बुक के नाम दे दिए, इसको बंच, इसको फ्लॉक, ये सेट को बुक का फाइल दे दिए, ये सेट को कलेक्शन का नाम दे दिए. तो एक्चुअल में सेट किसको बोलते हैं और सेट किसको नहीं बोला जाएगा. सो अगर मैंने बोला आपको क्या मुझे एक ऐसा सेट बना के दिखाओ जिसके अंदर हैप्पी चिल्ड्रंस इन द विलेज, एक विलेज में कितने हैप्पी चिल्ड्रंस हैं, कितने हैप्पी बच्चे हैं, उनका मुझे कलेक्शन एक सेट बना के दिखाओ. सो व्हाट यू विल डू. तनुश्री ने अगर जो भी सेट बनाया तो उसके अंदर वो अलग अलग बच्चों के उसके हिसाब से जो भी हैप्पी बच्चा रहेगा वो उनके नाम लिखेंगे. कृष्णाली अगर बोले तो वो उसके हिसाब से अलग अलग बच्चों के नाम लेंगी. सपना, आकांक्षा, गौरव, ललित और जितने भी तुम्हारे 8th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, अगर मैं सबको लिखने के लिए दूँ कि अपने अपने गांव में से जो भी हैप्पी बच्चे हैं, या फिर ठीक है बोरकुंड में से ही जो भी हैप्पी बच्चे तुमको लगते हैं उनका नाम लिखो, तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग बच्चे हैप्पी रहेंगे. कोई बोलेगा कि मेरे लिए श्याम हैप्पी है, तो कोई बोलेगा मेरे लिए राम हैप्पी है, कोई बोलेगा मेरे लिए गीता हैप्पी है. सबके लिए चॉइसेस अलग अलग है. तो इसको हम सेट बोलेंगे क्या? नहीं, ये एक सेट बन ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज पर्सन टू पर्सन ये चेंज होते रहेगा. हैप्पी ज़रूरी नहीं कि हर कोई हैप्पी रहेगा. वो कि मेरे हिसाब से कोई और हैप्पी है तो तुम्हारे हिसाब से कोई और हैप्पी है, तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे बिकॉज एक परफेक्ट सेट वहाँ पर बन ही नहीं रहा है. आंसर्स सबके लिए अलग अलग है. ये हैप्पी चिल्ड्रंस के लिए क्या है, आंसर्स सबके लिए अलग अलग है. नाउ सेकंड एग्जांपल इज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ द क्लास. सो अगर सब टीचर्स को बोला जाए कि 9th स्टैंडर्ड में से ब्रिलियंट बच्चों का सेट बनाओ, तो मेरे लिए ब्रिलियंट बच्चों का सेट कोई और रहेगा. राजी मैम, मुनज़्ज़म मैम, चिराग सर, बीजू सर, जॉ सर, ये सब टीचर्स के लिए ब्रिलियंट बच्चों का जो सेट है वो अलग अलग रहेगा. बिकॉज उनकी नज़र में कोई और ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेरी नज़र में कोई और ब्रिलियंट स्टूडेंट है. हो सकता मेरे सब्जेक्ट में जो मैं बहुत ब्रिलियंट समझती हूँ वो कोई और सब्जेक्ट में वीक हो, तो वो कोई और टीचर के लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हुआ. तो ये भी सेट नहीं बन सकता बिकॉज यहाँ पर भी सबके जो आंसर्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे. सबके जो भी सेट बनेगा वो एक सेट नहीं बनेगा, अलग अलग सबके सेट रहेंगे, तो ये भी सेट नहीं रहेगा. तो सेट एक्चुअल में होता क्या है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है. सेट अगर आपको पहचाना है तो सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि ये सेट है या नहीं बताओ, तो उसका आंसर
सब लोगों के पास सेम ही रहना चाहिए। ऐसा कोई सेट कि अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन जो मैं किसी से भी पूछूं उसका आंसर एक ही आना चाहिए। अगर वो ऐसा है मतलब वो सेट है, अदरवाइज़ वो सेट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बोला कि मुझे ऐसा सेट बना के दिखाओ जिसमें सारे प्राइम नंबर्स है, 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स, तो वो दुनिया में किसी भी कोने में किसी से भी पूछो, अपने क्लास में अपने टीचर्स, अपने बच्चे भी जाने दो, दुनिया में किसी भी कोने में से किसी को भी पूछा कि 1 to 100 प्राइम नंबर्स, तो वो एक ही बोलने वाले हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 वॉटेवर। फिक्स है बिकॉज ये चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स है। तो ये आंसर कैसा हुआ, हम किसी से भी पूछेंगे तो इसके आंसर्स कैसे हैं, सेम है, आंसर्स आर सेम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो सेट है। तो सेट पहचानने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, जो भी तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हर किसी के पास एक ही रहना चाहिए। अगर वो आंसर हर किसी के हिसाब से चेंज होता है मतलब वो सेट नहीं है। सो सी हियर, डेज ऑफ द वीक भी फिक्स है कि मेरे लिए संडे कोई और है, तुम्हारे लिए संडे कोई और है। मैं जिसको वेडनेसडे बोलती हूँ उसको तुम सैटरडे बोलते क्या, नहीं। पूरी दुनिया में संडे एक ही है, मंडे भी, और 7 ही वीक है, 7 से ज़्यादा नहीं है। क्या ऐसा है हमारे इंडिया में 7 वीक है, अमेरिका में 10 वीक है, सऊदी अरेबिया में 15 डेज़ ऑफ द वीक है? नहीं, एक वीक में 7 डेज़ ही है, और वो 7 डेज संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ही है। तो ये आंसर भी हमको सबके पास एक ही मिलेगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। देयरफॉर दिस इज़ ऑल्सो अ सेट। मंथ्स इन अ ईयर, ये भी फिक्स है, सबके पास एक ही मिलेगा, किसी के लिए मंथ चेंज नहीं होते, अलग अलग मंथ के नाम नहीं रहेंगे। सो मंथ्स इन अ ईयर भी सेट है। देन ब्रेव चिल्ड्रन, अब ब्रेव चिल्ड्रन का जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट मैंने बताई थी, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, जैसे मैंने आपको बताई थी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हर टीचर के लिए सेम नहीं रहेगा, हर टीचर के लिए अलग अलग। वैसे ब्रेव चिल्ड्रन भी हर टीचर के लिए अलग अलग रहेगा। मेरे नज़र में कोई और ब्रेव है, राजी मैम की नज़र में कोई और ब्रेव है, सब टीचर्स के लिए अलग अलग ब्रेव चिल्ड्रन रहेगा। तो दिस इज़ नॉट अ सेट। सो बहुत सारे 6 एग्जाम्पल से आप देखो इसमें से क्या सेट है क्या नहीं है। प्लैनेट भी सेट रहेगा बिकॉज 9 प्लैनेट्स फिक्स है, कहीं पर भी जाओ आपको सेम आंसर मिलेगा। तो बेसिकली सेट की डेफिनेशन आपको समझनी है अगर, तो सिर्फ इतना ही याद रखो कि उसके आंसर जो भी तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा तो उसका आंसर ऐसा देखना है कि उसका आंसर सभी के पास एक ही मिलना चाहिए। अगर वो आंसर चेंज होता है मतलब वो सेट नहीं है, और चेंज नहीं होता है एक ही आंसर है मतलब वो सेट है। तो अब यहाँ से हमारा सेट स्टार्ट होता है। सेट, इफ़ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। इफ़ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन कलेक्शन, जो भी कलेक्शन दिया हुआ है अगर उसको हम डेफिनेटली और क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि उसके आंसर सभी के पास एक ही रहना चाहिए। तो जो डेफिनेट है, डेफिनेटली जैसे डेज ऑफ द वीक डेफिनेटली 7 ही है, मंथ्स ऑफ द ईयर डेफिनेटली 12 ही है, प्लैनेट्स 9 ही है। तो जो डेफिनेटली और क्लियरली डिसाइड हो पाते हैं कलेक्शन, ऐसे कलेक्शन को सेट कहा जाता है। सो जनरली द नेम ऑफ सेट इज़ गिवन, और सेट को जो नाम देते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही देते हैं। 1 से लेकर Z तक आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट इट शुड बी कैपिटल, इट इज़ द रूल। नेम ऑफ द सेट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। ये पहली डेफिनेशन। देन दिस, now the members or elements of set are shown by using small letters A, B, C. The members or elements of the set, जो भी सेट हम बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सेट बनाया, उसके अंदर मैंने 1 2 3 ये 3 नंबर्स का मैंने सेट बनाया।
ये सेट को मैंने नाम दिया टी, तो नाम कैसा दूंगी मैं? कैपिटल। अभी हमने यहाँ पढ़ा कि सेट का जो नाम है वो कैपिटल में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द मेंबर और एलिमेंट्स। तो ये जो सेट है इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, उसको या तो मेंबर बोलते हैं या तो एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर वो कुछ भी रहे, फिर वो कोई भी रहे, 1 से लेके 100 तक रहे, ए से लेके जेड तक है, संडे मंडे है, मंथ्स है, प्लैनेट है, वॉवेल्स है, कुछ भी रह सकता है सेट के अंदर। तो सेट के अंदर जो भी है उसको क्या बोलते हैं? या तो मेंबर बोलते हैं या तो एलिमेंट्स है। तो वो जो मेंबर और एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक सेट है, उसको नाम दिया है सी, उसके अंदर वॉवेल्स है, तो सब स्मॉल लेटर्स में है। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में रहना ज़रूरी है, और सेट का जो नाम है वो कैपिटल में रहना ज़रूरी है। नाउ इफ़ ए इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम ऐसा लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। वेट, हियर यू कैन सी, इफ़ ए इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए है मतलब ये ए सेट है, उसका एलिमेंट है ए, मतलब उसके अंदर एलिमेंट कौन सा है? ए। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज ए बिलोंग्स टू, दिस इज़ द साइन ऑफ बिलोंग्स टू ए। ए किसका एलिमेंट है? स्मॉल ए किसका एलिमेंट है? कैपिटल ए का। ये किसको बिलोंग करता है? इसको। तो ऐसा लिखते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो है ये बिलोंग्स टू की साइन है। अभी अगर मेरे को किसी ने पूछा या फिर मैंने आपको पूछा कि जो स्मॉल बी है वो ये सेट को बिलोंग करता है क्या? कोई भी एक स्मॉल बी है, कोई भी, ये जो स्मॉल बी है ये कैपिटल ए को बिलोंग करेगा क्या? तो आप क्या चेक करेंगे? उसके सेट में देखेंगे बी है क्या, उसके सेट में बी है क्या? नहीं, मतलब ये बी सेट ए को बिलोंग नहीं करता। तो डज नॉट बिलोंग्स टू कैसा लिखते हैं? बी, ये बिलोंग्स टू है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ए के अंदर स्मॉल ए सेट ए के अंदर है, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू ए, और बी उसके अंदर नहीं है, देयरफॉर बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर वही बताया था जो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया है, और एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट्स है बी एंड सी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी? बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बिकॉज इसके अंदर ए नहीं है। ए किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को, बी को नहीं बिलोंग कर रहा है। सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व द नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पर कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिया है। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम सबको पता है कौन से हैं नेचुरल नंबर, मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया है और ये 5th 6th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर्स का अगर मैंने आपको सेट बनाने बोला तो आप कैसा सेट बनाएंगे? नेचुरल नंबर्स मीन्स कैपिटल एन। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या हुआ? इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इज सेट ऑफ होल नंबर्स। नाउ इंटीजर्स का आए, एक सेट ली मैंने इंटीजर्स। अगर मुझे इंटीजर का सेट बनाना है तो कैसा रहेगा वो? 0 1 2 3 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 इनफाइनाइट। इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स का तो जो P/Q फॉर्म में होते हैं उसका तो सेट आप जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। तो Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर इज सेट ऑफ रियल नंबर, R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट कैसा बनाते हैं यहाँ पर दिखा?
नेचुरल नंबर का सेट कैसा बनेगा, नेचुरल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर आते हैं वो अंदर आएंगे। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे डिवीज़न, ये जो वर्ड है डिवीज़न, DIVISION, इसका सेट बना के दिखाओ, डिवीज़न का सेट बना के दिखाओ। ये जो वर्ड है डिवीज़न, तो आप क्या करोगे, कोई भी एक नाम दे दो वो सेट को। मैंने X दे दी, DIVI, तो जो सेट होते हैं उसके अंदर लेटर्स रिपीट नहीं होते। तो DIVI फिर से रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि वो एक बार आ चुका है। तो सेट की ये एक बात है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सेट के अंदर नंबर लेटर्स रिपीट नहीं होते। एक बार लिखे गया बस 2-3 बार नहीं लिखते। DIVI, S फिर I है तो नहीं लिखेंगे बिकॉज हो चुका है, ON। तो ये बन गया सेट ऑफ डिवीजन। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे सेट बना के दिखाओ 5 के टेबल का, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक नाम दे दो, B, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 अप टू ऑनवर्ड्स, ऐसा ये बन गया सेट। सो इसे कहते हैं हम सेट। सेट कैसे पहचानना, सेट कैसे बनाना, सेट को नाम कैपिटल चाहिए, सेट के अंदर के लेटर्स स्मॉल एलिमेंट्स चाहिए, ये सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर भी सेट के फिर मेथड्स है। जो सेट है वो अभी हमने सिर्फ उसके बारे में देखा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको लिखते कैसा है, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू किसको बोलते हैं, कुछ एग्जांपल्स, ये सिर्फ अभी इतना इंट्रोडक्शन हुआ सेट का। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट के 2 मेथड्स देखेंगे। सेट के 2 मेथड हैं, लिस्टिंग मेथड जिसको रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, और सेकंड रूल मेथड जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये 2 मेथड हम सीखने वाले हैं। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको मेरे टीचिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम रह सकती है कि मैम हमको सही से दिख नहीं रहा है, या फिर आप बोर्ड पे सिखाओ ये ज़्यादा समझ नहीं रहा है, बुक में कुछ आपकी टीचिंग का मेथड नहीं समझ रहा, ये पॉइंट नहीं समझा वगैरह, जो भी है आप मुझे मैसेज करके बताना है, मुझे फीडबैक देना है। फीडबैक मतलब किसको बोलते हैं आपको पता है। मेरे वीडियो के बारे में जो भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ आपको जो समझ नहीं रही है या फिर जो भी अच्छी लग रही है वो आपको मुझे पर्सनली मैसेज करके बताना है, और ये सभी को करना है, सबके लिए कंपलसरी है। आप आपके फ्रेंड्स को भी बोलो जिसने वीडियो नहीं देखा कि ये फीडबैक देना ज़रूरी है, बिकॉज मुझे उसी के थ्रू पता चलेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आपको ये है कि या फिर अगर आपको ये आज का वीडियो भी नहीं समझा, सेट के अंदर मैम और कुछ एग्जांपल्स लेके बताओ कि सेट हमको यहाँ पर नहीं ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं और एग्जांपल्स लेके आपको बताऊँगी, कोई और मेथड से आपको ट्राई करूँगी समझाने। तो आपको अगर कुछ नहीं समझा है तो बताओ मुझे, प्लस अगर ऐसा नहीं समझ रहा है, जैसे बुक में मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, ऐसा नहीं समझ रहा है तो मुझे बोलो, मैं बोर्ड पे ट्राई करूँगी। एंड और आपको फेयर बुक तो 2 फेयर बुक्स बनाना ही है। ये बार मुझे सारे बुक्स पहले से ही कंप्लीट चाहिए। लास्ट ईयर आपके वीडियोस के किसी के भी बुक कंप्लीट नहीं थे, बहुत ही कम स्टूडेंट्स के बुक कंप्लीट थे, तो मुझे अभी शुरू से सभी के बुक्स कंप्लीट चाहिए। आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले लेसन का नाम डालो अच्छे से, सेट, देन ये जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं 6, ये एग्ज़ाम्पल्स लिखकर उसके आंसर्स लिखो, वेदर इट इज़ सेट और नॉट। अगर सेट है तो आपको लिखने का है येस इट इज़ अ सेट, अगर नहीं है तो आपको लिखने का है नो इट इज़ नॉट अ सेट। ये सबसे पहला आपको लिखना है। देन आपको सेट की हेडिंग डालनी है, यहाँ तक उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर नेक्स्ट लाइन में, उसी लाइन में नहीं, नेक्स्ट लाइन में जनरल उसका डिनोशन लिखना है। फिर उसी के नेक्स्ट लाइन में ये थर्ड लिखना है, उसी के नेक्स्ट लाइन में ये बिलोंग्स टू वाला लिखना है,
और ये सारे नेचुरल नंबर्स के एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। ये मतलब पूरा आपको लिखना है। जो न्यू लाइन से लिखना है वो न्यू लाइन में चाहिए मुझे। राइटिंग गुड हैंड राइटिंग चाहिए, सभी की बुक कंप्लीट चाहिए। देन ये मेथड भी लिख के रखो, मेथड ऑफ राइटिंग सेट। फर्स्ट मेथड लिखो पूरा और सेकंड मेथड भी लिख के रखो पूरा। मैं आपको बाद में वो एक्सप्लेन कर दूँगी, पर अभी इतना लिख के रखो। ये सेकंड मेथड आपको कहाँ तक लिखना है, ये यहाँ तक, इलिस्ट्रेशन के पहले तक आपको सेकंड मेथड लिखना है। देन आज के लिए इतना ही। फीडबैक मुझे सभी का चाहिए, पर्सनल मेरे नंबर पर सभी फीडबैक देंगे। अच्छा बुरा जो भी है मुझे बताओ, क्या चेंजेस लाना है वो भी बताओ। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।